लिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये हम लोग करने वाले हैं। लिस्ट आपके सामने है, एक रैंक वाइज फैशन में आराम से देखिए। सबसे पहला टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन से पहले के सारे काम। यानी आप यहां पर पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। ये तीन टॉपिक पढ़ के लगभग आपको पिछले 10 सालों में 37 सवाल मिले हैं। यानी लगभग इन तीन टॉपिक से हर साल एवरेज 4 सवाल आए हैं। पॉलिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी तीनों टॉपिक से एक एक सवाल पेपर में मिलता है। सिंपल सी बात है। अगला देखिए टूल्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक टूल्स इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वेक्टर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, नॉर्मल टॉपिक है, सरल टॉपिक है। लगभग हर साल आपके 3 सवाल इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में। अगर आप बात करें अगले टॉपिक की तो यह है फ्लावर इन द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी रूट, स्टेम, लीफ छोड़ दो, प्लांट फैमिली छोड़ दो, उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है, बकायदा फ्रूट और सीड भी छोड़ दो, जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज फ्लावर। उस फ्लावर से हर साल लगभग आपके 2 सवाल पूछे गए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पूरा चैप्टर उड़ा दीजिए। आपको 32 + 25 लगभग मोटा मोटा आपको 50-55 सवाल यहां से पिछले 10 साल में देखने को मिले हैं। यानी बायोटेक वाले चैप्टर से, पहले चैप्टर से लगभग हर साल 5 सवाल आते हैं। मोटी मोटी ये बात है, तो इस साल भी आएंगे। ये चैप्टर पर डालोगे सीधा 20 नंबर का काम हो जाएगा। मेंडलिज्म अप टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, उसका रेशियो है, मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट थे, ये सारी चीजें है ना, अप टू टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, यानी शुरू के जेनेटिक्स के जो 6-7 पन्ने हैं, इनसे हर साल कम से कम 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी जो प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको देखनी है ना, कि कंपटीशन क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है। इन 6 रिलेशनशिप्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो हर साल आपको एवरेज 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी सीकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, डाउन सिंड्रोम है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। 6-7 बीमारियां हैं, छोटी छोटी इनकी बातें हैं, 5-5, 6-6 लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें से कोई ना कोई 2 सवाल आपके उठ के आएंगे ही पेपर में। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इनसे खूब सवाल बनते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में छुटको सा चैप्टर है, पूरा पढ़ डालोगे तो आपके 3 सवाल आराम से बन जाएंगे, है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो आपके 5 हार्मोन है, इन पे सवाल आते हैं आपके। प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन पे, कि इनके क्या क्या आपके फंक्शंस हैं, है ना, प्लांट में क्या क्या काम करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, यानी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक भी पढ़ोगे। लास्ट जो लेक्चर लिया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था बायोटेक यूनिट इतनी छोटी है, उससे लगभग 5 सवाल बनेंगे ही, तो जाहिर सी बात है दोनों चैप्टर पढ़ डालो, 5 नंबर कंफर्म, 5 सवाल यानी 20 नंबर, सॉरी, कंफर्म। बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ कंजर्वेशन वाला पार्ट, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, यहीं से सवाल बनता है। लगभग हर साल 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इनिशियल पार्ट, अलग अलग डिजीजेस की डिस्क्रिप्शन आपको पढ़नी है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एकदम शुरुआत वाला पार्ट, कि आपके ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, हर्शी एंड चेज साहब ने क्या किया, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी साहब ने क्या किया, ये सारी बातें। ब्लड एंड लिम्फ यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये जो टॉपिक है ब्लड वाला, इससे 1 से 2 सवाल आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में प्रोकैरियोटिक सेल वाला जो टॉपिक है, इंक्लूजन बॉडीज पे डिटेल्स, मिजोजोम पे डिटेल्स, ये आपकी पूछी जाती हैं। सेल साइकिल, सेल डिवीजन में मियोसिस वाला पार्ट, और मियोसिस में भी स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक आ जाएगा, प्रोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, इन्हीं पे पूछा जाता है कि कियाज्माटा कहां बना, कहां टूटा, है ना, आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बना, कहां टूटा, क्रॉसिंग ओवर कहां हुई, यही सारी बातें। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे सवाल पूछे जाते हैं हर साल 1 से 2 सवाल। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पहला टॉपिक था हमारा सबसे भारी। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट का एम्ब्रियो बनेगा और आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनेगा। तो जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है ये आपको सीखनी है। ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, यानी जो सेंट्रल डॉगमा वाला पार्ट है, इससे पिछले 10 सालों में 14 + 14 + 14
यानी टोटल 42 सवाल आए हैं। हर साल एवरेज 4 सवाल आते हैं आपके इन तीनों टॉपिक्स को मिला करके, तो इनको साथ लिख दिया गया है। ओवरऑल नंबर अगर आप देखें तो ये टॉप पे आ जाता है। अगर मैं सिर्फ सेंट्रल डॉगमा लिख देता तो टॉपिक टॉप पे आ जाता। इससे 40 से भी ज्यादा सवाल बन रहे होते हैं। ये आपकी टॉप 20 टॉपिक्स की लिस्ट है, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिससे हर साल सवाल ना आया हो। तो जाहिर सी बात है अगली साल में भी इन 20 टॉपिक्स में से कम 15 टॉपिक से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी तो है। यानी अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 60 नंबर जो है बायोलॉजी में एटलीस्ट कंफर्म हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको हमेशा यही सलाह देता हूं कि पूरी बायोलॉजी पढ़नी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ के जाना है, कुछ स्किप नहीं करना। लेकिन फिर भी एट द टाइम ऑफ रिवीजन अगर आपका दिमाग जंबल अप हो रहा है कि हम पहले क्या पढ़ें और बाद में क्या पढ़ें, तो पहले जो चैप्टर्स की लिस्ट दी थी मैंने 20 चैप्टर्स, उनको पढ़ो। और उनमें भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो ये वाले 20 टॉपिक पढ़ो। यहां से सवाल गारंटीड आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले 10 सालों के रुझान कह रहे हैं, और ये रुझान एकदम सटीक है। तो आपको इसी हिसाब से अपना काम करना है। अगर आपको एक एक टॉपिक की एक एक चैप्टर की एनोटेटेड एनसीईआरटी और मेरे हैंड रिटन हस्तलिखित व्हाइट कलर की शीट पे प्रिंटेबल नोट्स चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए है। इस क्यूआर को स्कैन करिए, टेलीग्राम पे एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके साथ जुड़ जाइए। एंड वहां पर मेरा सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, और ऑलमोस्ट डेली बेसिस में आपके लिए कुछ डालता रहता हूं। और क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बचे हुए दिनों में तोड़ फोड़ मचा देंगे मेरे भाई। जो भी आपको चाहिए, आई एम जस्ट अ कॉमेंट अवे। दिल खोल के कमेंट करो, जो बातें लिखनी है अपने बड़े भाई से एकदम दिल खोल के लिखो। जो भी आपको चाहिए होगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एकदम मन खोल के नीचे बातें लिखें, और आपको जेन्युइनली जो भी चीज चाहिए होगी, मेरे पास जितना टाइम होगा मैं पूरा डिवोट करने के लिए तैयार हूं। आप बस बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, नीट एग्जामिनेशन तक और नीट एग्जामिनेशन के बाद भी। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले पढ़ाई वाले